गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अब हम क्लास 12th के गणित में लेसन नंबर 1 समुच्चय सिद्धांत का संबंध और फलन पढ़ाने जा रहे हैं। बेटे, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर किया करो, और यदि आप पहले से पढ़ रहे हो या इस वीडियो को देख रहे हो तो इसे शेयर भी किया करो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी जो भी हम आज आपको पढ़ाएंगे। सेट थ्योरी में लेसन नंबर 1 में सबसे पहले संबंध के बारे में हम आपको बताएंगे। संबंध हम आपको कक्षा 11 में पढ़ा चुके हैं, आप पढ़ चुके हो। संबंध किसी सेट, यदि कोई समुच्चय और उसका संबंध हमने ज्ञात करा तो ये हमने आपको बताया था कक्षा 11 में कि वीडियो में देख लेना कि संबंध में एक युग्म होता है और युग्म में दो अवयव होते हैं। पहले अवयव को कोटि भुज और दूसरे को कोटि कहते हैं। ये हम कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब आती है फलन और संबंध के बारे में। संबंध और फलन हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। अब आपका टॉपिक चलेगा समतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव सेट। इसमें आपको एक तो सेट मिलेगा, एक संबंध मिलेगा। फिर प्रत्येक क्वेश्चन में एक समुच्चय मिलेगा ज़रूर और एक संबंध मिलेगा। अब उन संबंध से आपको सवाल सॉल्व करने हैं। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। यदि एक कोई परिमित समुच्चय ले लिया हमने और संबंध आर ले लिया तो हम उसमें एक अवयव युग्म लेंगे, ऑर्डर क्या ए, यानी जो हमारी भुज होगी वही हमारी कोटि होनी चाहिए। बिलोंग टू आर, फॉर ऑल, ये फॉर ऑल यानी प्रत्येक के लिए, फॉर एवरी या फॉर ऑल बोलते हैं। ए बिलोंग टू ए, सेट ए। सूत्र आपका होगा इस पेयर या क्रमित युग्म भी कह सकते हो, या पेयर ए बिलोंग टू आर। ये पहला ए भुज, दूसरा कोटि, या पहला घटक दूसरा घटक, ऐसे भी आप हमने पढ़ा था। बिलोंग टू आर, फॉर ऑल ए स्मॉल ए बिलोंग टू सेट ए। या इस संबंध में हम ये देख रहे हैं कि जो हमारी भुज होगी वही हमारी कोटि होगी। या यदि एक्स वाई में दे रखा हूँ, एक्स बिलोंग टू आर, फॉर आर एक्स बिलोंग टू सेट ए, या बी बिलोंग टू आर, फॉर ऑल बी बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, इसमें हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे। प्रश्न में जब भी आपको दिया होगा, एक तो सेट दिया होगा, एक आपको संबंध दिया होगा। मान लिया एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के द्वारा परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगी। सेट ए जिसके एलिमेंट 1 2 3 है और हमने एक संबंध मान लिया आर, जिसमें क्रमित युग्म या पेयर या युग्म कुछ भी कह सकते हैं शॉर्ट में 1 1 1 2 2 2 3 3 है। देखिए, जब भी स्वतुल्य संबंध चलेगा इसमें हम हमेशा सेट से लेकर चलेंगे, समुच्चय से स्टार्ट करते हैं। जितने भी आपके समुच्चय में अवयव हैं उतने ही आपके रिलेशन में युग्म होने चाहिए। ये आप सबसे पहले देखना। अगर हमारे सेट में 4 अवयव हैं तो हमारे पास 4 ही युग्म होने चाहिए जो इस परिभाषा को सेटिस्फाई करते हो। जैसे अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सेट ए में 3 एलिमेंट लिए 1 2 3 और रिलेशन माना है हमने आर, 1 1 1 2 2 2 3 3। तो अब इसमें हम पहला संबंध है, पहला कथन, इसमें 1 1 बिलोंग टू आर, 1 1 बिलोंग टू आर, यानी फॉर ऑल 1 जो है एलिमेंट है सेट ए का, तो 1 1 इसमें है, ये रहा 1 1 है। पहला हमने एलिमेंट उठाया 1, तो 1 1 बिलोंग टू आर इसमें है। तो ये क्या है, यहाँ हमने 3 अवयव पर काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि 1 1 बिलोंग टू आर, यह सत्य बोल रहा, यह अवयव
ये सत्य बोल रहा, वन अवयव सत्य बोल रहा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या हमारा, दो, दो दो, तो दो दो आपका इस रिलेशन में दे रखा। तो 2, 2 बिलोंग टू रिलेशन आर फॉर ऑल, 2 भी एलिमेंट किसका है, सेट ए का। 3 भी इसका एक एलिमेंट है रिलेशन का, ये भी किसका एलिमेंट है, सेट ए का। तो इसने एलिमेंट एक ने सत्य बोला, एलिमेंट दो ने भी सत्य बोला, 2 एलिमेंट 3 ने भी सत्य बोला। तो 3 एलिमेंट, तीनों ने परिभाषा के बारे में सत्य बोला। अतः संबंध आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध है। ये जितने एलिमेंट होंगे उतने युग्म होने जरूरी हैं, उससे ज़्यादा हो उस समय कोई वो सब साइलेंट माने जाते हैं। लेकिन जितने एलिमेंट हमारे उतने ही पेयर हमारे संबंध में होने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, अब ये बता रहा हूँ सेट हमारा यही है 1 2 3। संबंध हमने थोड़ा चेंज कर दिया, 1 1 2 2 3 3 1 2 3 2, ठीक है, हमने संबंध चेंज कर लिया। अब हम देख रहे हैं पहला संबंध 1 1, एलिमेंट हमने 1 उठाया, 1 1 संबंध आर में का एलिमेंट है, ये रहा कृमित युग्म। तो 1 1 बिलोंग टू संबंध आर फॉर एवरी 1 बिलोंग टू सेट ए। दूसरा एलिमेंट हमने 2 था हमारे सेट ए में, तो 2 2 बिलोंग टू आर, 2 2 ये रहा। तो हमारा और 2 क्या है, समुच्चय का एलिमेंट है। 3 3 भी ये रहा एलिमेंट किसका, संबंध आर का एलिमेंट है। तो ये 3 क्या है, सेट ए का एलिमेंट है। तो हमारे पास 3 एलिमेंट थे, तीनों युग्म हमें संबंध आर में मिल गए। दो एलिमेंट संबंध आर के बचे, तो इससे हमें कोई नहीं लेना देना। अगर हमारे पास जितने एलिमेंट है उतने ही युग्म संबंध में होने चाहिए। यदि एक भी कम है तो हमारा रिलेशन स्वतुल्य नहीं होगा। तो अब हम लास्ट में लिख देंगे अतः एक ही बार लिखा जाता है, लास्ट में बार बार नहीं लिखा जाता, बीच में कहीं नहीं। रिलेशन आर सेट ए में स्वतुल्य संबंध है। एग्जाम्पल 3 देख लीजिए, नया एग्जाम्पल 3 सेट हमने वही मान रखा है, एलिमेंट 1 2 3, उसी पे समझा रहा हूँ मैं सारे। सब हमने रिलेशन आर के एलिमेंट मान लिए 1 1 2 2 1 2 1 3। अब पहले हम स्वतुल्य चल रहे हैं, तो स्वतुल्य में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेट से। सेट का पहले एलिमेंट उठाएंगे 1, तो 1 1 इसका एलिमेंट होना चाहिए, सेट आर का, इसका संबंध आर का। तो 1 1 है, तो 1 1 बिलोंग टू रिलेशन आर फॉर एवरी 1 बिलोंग टू सेट ए। अब 2 को उठाइए, 2 2 इसमें होना चाहिए रिलेशन में, ये रहा 2 2। तो 2 2 बिलोंग टू रिलेशन आर फॉर एवरी 2 बिलोंग टू सेट ए। अब उठाइए तीसरे एलिमेंट को, 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है, यानी होना चाहिए नहीं है। तो 3 3 इज नॉट बिलोंग टू सेट आर फॉर एवरी 3 बिलोंग टू सेट ए। तो एक अवयव संबंध आर में नहीं मिला, तो इसी से हमारा क्या होगा, ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो अतः रिलेशन आर समुच्चय ए में स्वतुल्य संबंध नहीं है। लास्ट में फाइनल इसको लिख देंगे। अब एग्जाम्पल 4 ले रहे हैं हम। सेट हमारा 1 1 2 3 और रिलेशन दिया 1 2 2 2 3 1। अब 1 1 सबसे पहले 1 उठाएंगे, 1 1 इज़ नॉट बिलोंग टू सेट, इसमें 1 1 नहीं है। जब 1 1 नहीं है, फॉर एवरी 1 बिलोंग टू ए, जब भी इज़ नॉट बिलोंग आ जाए तो हम आगे लिखने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। 2 2 नहीं दिखाना, 3 3 उसके नहीं। जब भी हमारा इज़ नॉट बिलोंग टू आ जाए तो हमें बाकी आगे के कथन नहीं दिखाने। तो लास्ट में लिखने अतः संबंध आर सेट ए में स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि पहले ही एलिमेंट नहीं है हमारा, पहले ही युग्म नहीं पड़ा, ये तो होगा हमारा स्वतुल्य संबंध। नेक्स्ट है नंबर 2, सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। अब जो संबंध चलेंगे इनमें हम संबंध से उठा करके चलेंगे। यदि कोई परिमित सेट ए है, परिमित फाइनाइट, जिसमें एलिमेंटों की संख्या निश्चित होती है, जिनको हम गिन सकते हैं, और एक संबंध आर है, तो परिमित संबंध होता है, सम्मित संबंध होता है सिमेट्रिक रिलेशन ए बी बिलोंग टू सेट आर, रिलेशन आर
इम्प्लाइज बी ए बिलोंग टू रिलेशन आर, जहाँ ए और बी दोनों एलिमेंट होने चाहिए सेट ए के। ठीक है, तो जो इम्प्लाइज से पहले होगा वो तो हमें ज्ञात होगा, उसके बाद जो बी ए यानी कि कोटि का भुज और भुज की कोटि, वो हमें आंसर मिलना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना होता है। इसमें सम्मित में क्या करना पड़ता है, सिमेट्रिक में जो हम रिलेशन लेके चलेंगे वो हमें ज्ञात होगा, फिर उसका विपरीत भुज का कोटि, कोटि का भुज हमें आंसर मिलना चाहिए, तो हमारा सम्मित रिलेशन है, अन्यथा नहीं। प्रत्येक एलिमेंट के, प्रत्येक पेयर के लिए, रिलेशन के लिए यही होगा। यदि एक्स वाई मान लिया बिलोंग टू सेट आर, तो वाई एक्स बिलोंग टू सेट आर हमें मिलना चाहिए, जहाँ एक्स वाई ये सब लिखना पड़ेगा परिभाषा में, जहाँ एक्स वाई बिलोंग टू सेट ए। या आर में हमें रिलेशन आर के युग्म से प्रारंभ करना है। सम्मित जो रिलेशन में हमें जो स्टार्ट करना रिलेशन आर के युग्म से शुरू करना, जबकि हमने स्वतुल्य में किससे बताया था आपको, सेट से शुरू बताया था। मान लिया एग्जाम्पल हमने यही ले लिया, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 और रिलेशन ले लिया 1 1 2 3 3 2। तो अब हमारा रिलेशन आर में पहला युग्म ले लिए, रिलेशन में आर में पहला युग्म 1 1 1 1 1 1 बिलोंग टू आर, ये सेट आर में है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इस 1 को बना दीजिए, इस बाद वाले कोटि को बना दीजिए भुज, और भुज को बना दो कोटि। हमेशा 1 1 2 2 3 3 4 4 जो भी होंगे ये सम्मित होते हैं और स्वतुल्य भी होते हैं। आगे संबंध पढ़ोगे वो भी होता है। तो 1 1 इसको बना दिया 1 1 बिलोंग टू आर। ये मत देखे कि सर ये तो वही है, नहीं, इसको पलट के भी हम इसको लिख देंगे, तो क्या होगा 1 1 बिलोंग टू रिलेशन आर, जहाँ 1 बिलोंग टू सेट ए। अब दूसरा युग्म लीजिए 2 3 3 2 होना चाहिए, 2 3 बिलोंग टू रिलेशन आर। ठीक है, इम्प्लाइज अब ये 3 2 इसमें मिलना चाहिए, ये रहा 3 2, ये रहा, तो 3 2 बिलोंग टू आर, जहाँ 2 और 3 सेट ए के एलिमेंट है। अब इसके बाद तीसरे पे जाइए, 3 2 और 2 3, 3 2 हमने लेके चले, तो 2 3 इसका उल्टा, इसमें कहीं दूसरा युग्म होना चाहिए। 3 2 बिलोंग टू आर, 2 3 बिलोंग टू आर, तो 2 और 3 क्या है, सेट ए के एलिमेंट है। 3 युग्म थे, तीनों हमारे लिए सत्य हो गए, तथा रिलेशन आर सेट ए में, समुच्च ए में सम्मित संबंध है। तो ये दोनों में एक मेन चीज़ समझ गए, स्वतुल्य संबंध सेट से शुरू होता है और सम्मित संबंध रिलेशन के युग्म से शुरू होगा, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी पे बता रहा हूँ। एग्जाम्पल 2, सेट ए हम लेके चले 1 2 3, वही लेके चल रहे हैं, और रिलेशन लेके चल रहे हैं हम, रिलेशन आर इज इक्वल टू 1 2 2 1 2 3 2 2 1 1, ये ले लिया। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सम्मित सिमेट्रिक। तो पहला युग्म उठाया हमने संबंध आर का 1 2, तो हमें युग्म ले लिया हमने रिलेशन से, इम्प्लाइज दैट जो 1 2 है इसकी कोटि कितनी है, 2, भुज कितना, 1, तो इम्प्लाइज के बाद जो कोटि है उसे भुज बनाओ और भुज है वो कोटि बनाइए। तो 2 पहले 1 बाद में, 2 1 अब इसमें ढूंढे कहीं है, ये रहा 2 1 इसमें है, तो 2 1 बिलोंग टू आर, और 1 और 2 क्या है, सेट ए के एलिमेंट है। अब दूसरे चलिए 2 1 सेट रिलेशन आर का युग्म है, तो 1 2 भी इसमें ढूंढी, ये रहा, तो ये भी सेट हो गया। 2 1 हमें ज्ञात है सम रिलेशन आर में, और 1 2 हमने सिद्ध कर दिया कि 1 2 भी रिलेशन आर का युग्म है, जहाँ 1 2 सेट ए के एलिमेंट है। अब आगे चलिए, इसके बाद 2 3 हमने उठाया रिलेशन आर से। अब 3 2 कहीं होना चाहिए, देखिए 3 2 नहीं है, 2 3 उठाया और 3 2 इसमें संबंध आर में नहीं है, तो यहाँ पर इज नॉट बिलोंग आ जाएगा। जो युग्म हम लेकर चलेंगे उसका विपरीत फिर दूसरा उस संबंध का युग्म होना चाहिए। 2 3 लेकर चलिए, 3 2 इसमें नहीं है, ठीक है, इज नॉट बिलोंग इम्प्लाइज दैट 3 2 इज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, जहाँ 2 और 3 एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट ए। ये गलत है, इसने गलत बोल दिया, तो ऐसा यहीं लिख देंगे। अतः अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर 2 2 को 2 2 तो होगा, 1 1 भी होगा,
दो दो टू टू स्वतुल्य भी होगा, वन वन भी, उसे देखने की जरूरत नहीं। जब हमारी यहीं पर तीसरे वाले युग्म पर ही बात खत्म हो गई तो वहीं फेल हो गया हमारा नियम, तो आगे हमें कोई चेक करने की जरूरत नहीं बाकी युग्मों को। तो रिलेशन आर सेट ए में समुच्चय ए में सम्मित संबंध नहीं है। ठीक है, ये हो गए सम्मित संबंध के उदाहरण। इस तरह हम इसको समझ। नंबर तीसरा है आपका संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, यदि ए एक परिमित सेट है और संबंध आर ज्ञात हो तो फार्मूला हमारा होता है ए बी बिलोंग टू सेट ए, ये हमें ज्ञात होता है। बी सी उसका अपोजिट, एक आगे शुरू कहाँ से होगा, बी से, कोटि शुरू होगा और उसकी कोटि दूसरी हो सकती है, वो रिलेशन आर में होना चाहिए। इम्प्लाइज दैट, यदि ऐसा है तो ए पहला कोटि, पहले भुज और लास्ट की कोटि भी समुच्चय रिलेशन आर में होनी चाहिए, जहाँ ए बी सी सेट ए के एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, तो रिलेशन आर में ए बी ज्ञात होता है, आर में ज्ञात जो बी सी है वो भी संबंध आर में ज्ञात होता है, लेकिन ए और सी हमें सिद्ध करना होता है रिलेशन में कि वो भी उस रिलेशन का युग्म है। ठीक है, तो इसमें भी हम कहाँ चलेंगे, रिलेशन से ही चलते हैं, स्वतुल्य में चलते हैं। ये अब भी बता रहे हैं कि इसको याद रखिए, स्वतुल्य में हम सेट से स्टार्ट करते हैं और सम्मित में हम, संक्रामक में सम्मित में हम रिलेशन के युग्म से शुरू करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल ये लिया, सेट ये फार्मूला है, इसमें एक्स वाई में हो तो ऐसे लिखते हैं एक्स वाई बिलोंग टू आर, वाई जेड बिलोंग टू आर, तो एक्स जेड भी उसमें एलिमेंट होना चाहिए सेट आर का, यह युग्म रिलेशन आर का, एक्स वाई जेड सेट ए के एलिमेंट है। यही उदाहरण लेके चल रहा हूँ। माना सेट ए बराबर एलिमेंट 1 2 3 और हमने रिलेशन के युग्म मान लिए 1 1 1 2 3 2, तो हम सबसे पहले 1 1 को लेके चलेंगे। 1 1 बिलोंग टू आर, और ये बात है ना, लिखना शब्द यही है, नहीं तो गलत हो जाएगा अगर आपने कुछ और लिख दिया। और अब इसका उल्टा यहाँ से शुरू करिए, 1 1 1 1 लिख सकते हैं, ये से शुरू कर ख़त्म कहीं भी, बस हमें तो स्टार्ट इस लास्ट वाले से करना, लेकिन ख़त्म उस पर ही हो जाए कोई नहीं। तो 1 1 बिलोंग टू आर। अब ये वाला पहले वाले युग्म की भुज और दूसरे वाले युग्म की कोटि 1 1, इसमें ये रहा वही है, तो बिलोंग टू आर, तो 1 बिलोंग टू सेट ए, तो ये सत्य बोल रहा 1 से, तो 1 1 2 2 3 3 ये तो बेटे सभी सत्य होंगे। यदि 1 इस तरह का कोई आपका रिलेशन है तो उसमें तीनों संबंध आपके प्रूफ ही होंगे। अब चलते हैं दूसरे युग्म पर, 1 2 फिर 2 2 1 1 1, एक तो ये लिखते हैं। अब 1 1, अब 1 से शुरू होना चाहिए लास्ट वाले से, 1 2 इसमें है सेट रिलेशन आर में, तो 1 और 2 भी इसमें होना चाहिए, 1 और 2 भी इसमें होना चाहिए। 1 2 ये रहा, 1 1 लेकर चले, फिर दूसरा सीरीज और के बाद दूसरा 1 से शुरू होगा और उसके बाद कोई भी एलिमेंट हो, 2 आ गया 1 2, तो 1 2 भी इसका एलिमेंट ये रहा इसमें है, तो हमारा क्या हुआ, ये 1 2 बिलोंग टू आर और 1 2 बिलोंग टू सेट ए। 3 2, तो 2 से शुरू होना चाहिए, 2 से तो कोई भी शुरू नहीं है, तो ये साइलेंट है, ये साइलेंट रहेगा क्योंकि इसका सेट रिलेशन में कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं, क्योंकि जो पहले और से पहले और के बाद वाले दोनों ही युग्म आपको रिलेशन में दिए होने चाहिए। ठीक है, ये हमें ज्ञात होते हैं दोनों चीज़। तो 3 2, तो 2 3 भी हमें, 2 से तो कोई भी युग्म हमारा शुरू नहीं होता, तो ये साइलेंट कहलाएगा। 2 3 या आपका काम नहीं करेंगे, इस पर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसे लिख, इस पर काम, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये दोनों लिख दीजिए, इस पर लिखो या मत लिखो, काम नहीं करेंगे। 2 ज्ञात नहीं है, 2 के से शुरू होने वाला कोई भी युग्म जिसकी कोटि कुछ और हो, कोई हमें ज्ञात नहीं। इस प्रकार युग्म 2 से शुरू होने वाला युग्म ये साइलेंट रहते हैं, न सत्य बोलते हैं न ही झूठ, तो इसको हमें दिखाते नहीं है सॉल्व करने में। यदि सभी युग्म न बोलते हों तो संबंधार सकारात्मक नहीं होता, लेकिन इसमें सभी 3 थे, 3 में 2 तो बोल रहे हैं ना सत्य, पहला भी बोल रहा दूसरा भी बोल रहा,
तो ये संबंध आ रहा है। यदि ये तीनों नहीं बोलते, जैसे ये नहीं बोला, इसका 3 2 है, 2 2 3 नहीं था, तो ये अगर तीनों ये काम करते तो ये संक्रामक नहीं होता। तो ये क्या लिख देंगे, संबंध आर समुच्चय ए में संक्रामक संबंध है। इसी का दूसरा उदाहरण देख लीजिए। ये इसका आंसर फाइनल लिखना होता है जरूर, ये लाइन अतः करके लिखनी होती है। संबंध आर लेस समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। एग्जाम्पल 2, सेट हमने वही माना 1 2 3। इसके बाद हमने रिलेशन मान लिया 1 2 2 3 3 1 3। तो हम लेकर के कहाँ चलेंगे, सेट रिलेशन से ले 1 2 को उठाइए, 1 2 और फिर 2 से शुरू होने वाला ये तो है नहीं, इसको भी देख लेते। अगर 1 शुरू होने 2 से शुरू 2 ये होता तो 2 शुरू होने वाला ये है 2 3। तो 1 2 लेकर चले, फिर 2 से शुरू होने वाला इन तीनों में कोई है 2 3, ये भी रिलेशन आर में है। इम्प्लाई दैट, तो 1 3 1 पहले एक का भुज और के बाद दूसरे की कोटि, इसमें होनी चाहिए 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है, बिलोंग टू आर, जहाँ 1 2 3 सेट ए के एलिमेंट है। अब दूसरा लिखिए 2 3, क्या 3 से शुरू होने वाला है, तो यही ये साइलेंट है, इसको लेकर चलने की, जिसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसमें साइलेंट हो गया, क्योंकि ये 2 3 और 3 से शुरू होने वाला कोई दूसरा युग्म भी सेट में होना चाहिए। अब 3 से शुरू होने वाला तो कोई नहीं है, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है दूसरे वाला। अब चलिए 1 3 1 3, 3 से शुरू होने वाला कोई युग्म है ही नहीं, ये भी साइलेंट है। 2 3 भी साइलेंट कहलाएगा युग्म हमारा, 1 3 भी, क्योंकि 2 3 3 से शुरू होने वाला कोई तीनों युग्म नहीं है, 1 3 3 से शुरू होने वाला नहीं है। तो हमें केवल 1 2 तीनों में से एक तो बोला, ये दोनों नहीं बोले, कोई बात नहीं। तो इससे हमारा क्या होगा, 1 3 बिलोंग टू, तो ये साइलेंट कहलाएगा, इसको नहीं दिखाना, दूसरे को नहीं दिखाना, तो क्या लिखेंगे, अब लिख देंगे अतः संबंध आर समुच्चय ए में एक संक्रामक संबंध है। 3 युग्म दे रखे थे संबंध आर में, 3 में से एक युग्म बोला, 2 साइलेंट रहे, तो यदि तीनों साइलेंट हो जाते तो ये संक्रामक संबंध नहीं होता। अगर जितने युग्म दे रखे उनमें से एक भी बोल गया और बाकी युग्म सत्य बोलो या न वे साइलेंट हो जाएं, तो हमारा युग्म संबंध होगा। ठीक है, तो ये हमारा संबंध क्या हुआ। अब तीसरा देखिए एग्जाम्पल इसी का संक्रामक का। यदि सेट ए बराबर 1 2 3, संबंध हमने मान लिया 3 2 2 2 2 3, ये ले लिया। अब हमें संक्रामक सिद्ध करना, ट्रांजिटिव। हम पहले को ले 3 2, तो 2 से शुरू होने वाला ये तो है नहीं, इसको दिखाएंगे नहीं। अगर यही होता तो हम इसी से ले लेते। 2 2 और 2 3 दोनों है, तो हम 2 2 को लेकर चले, 3 2 2 3 2 2। हम लेकिन हम पहले इसको लेकर चल गए, चलो कोई बात नहीं। 3 2, अगर हम ले 3 2 बिलोंग टू सेट आर और 2 3 बिलोंग टू सेट आर, तो 3 3 इसमें होना चाहिए, 3 3 इसमें होना चाहिए, 3 3 इसमें नहीं है। 3 3 3 इज नॉट बिलोंग टू सेट आर, संबंध आर, जहाँ 2 3 समुच्चय सेट ए के एलिमेंट। तो यहीं हम लिखना बंद कर देंगे। लेकिन हमने क्या काम करा इसमें, पहले इस वाले युग्म को ना उठा करके ये उठा लिया हमने। ठीक है, तो हम एक ही लाइन लिखते, बस एक लाइन के बाद ही डिक्लेयर कर देते, अतः रिलेशन आर समुच्चय ए का संक्रामक संबंध नहीं है। अगर मैं पहले इसे उठा लेता, लेकिन मैंने क्या करा इसमें, थोड़ा ऐसा भी हम कर सकते हैं, जब नहीं कि हम पहले को उठाए, दूसरे शुरू कर सकते हैं, तीसरे शुरू कर सकते हैं, ये कोई बाउंड हमारे पास नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। तो हमने क्या काम करा, हमने पहले उठा लिया 2 2 को। अब 2 2 को बिलोंग टू आर, तो 2 से शुरू होने वाला ये रहा, 2 3 भी इसमें है, 2 2 2, तो पहले उसी को चेक कर लेते हैं, जो नहीं कि दूसरा ले। अब 2 2, तो इसी को पहले स्टार्टिंग वहीं से करिए, उसी को कर लिए। 2 से शुरू होना यही है, और 2 2 बिलोंग टू आर, तो 2 और 2 इसका एलिमेंट है सेट आर का। तो यहाँ तो ये आपका क्या है, संक्रामक है। लेकिन जब हम इस वाले पर चले 3 2 पर, तो 3 2 तो इसमें है, 2 3 भी इसमें है, लेकिन 3 3 इसका एलिमेंट नहीं संबंध। तो यहीं हमारा क्या हुआ, ये संक्रामक सिद्ध नहीं हुआ। तो अतः संबंध आर समुच्चय ए में
संक्रामक संबंध नहीं है। ये उत्तर लिख दें। केवल थ्योरी चल रही है, भी एक्सरसाइज नहीं चली। अगर थ्योरी समझ में आ गई तो आप सब कुछ समझ जाओगे। अब एक होता चौथा तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंट रिलेशन। अगर आपके तीनों संबंध हैं किसी संबंध में, तीनों संबंध कौन कौन से, नंबर 1 स्वतुल्य है, नंबर 1 स्वतुल्य है, नंबर 2 सम्मित और नंबर 3 संक्रामक, तो वह संबंध आपका तुल्यता संबंध भी होगा। तुल्यता संबंध के लिए हमें पहले 3 संबंध प्रूफ करके दिखाने होते हैं। ये इस पार्ट की पहले लेसन की थ्योरी है, यही बेसिक है, इसको आप समझिए, अन्यथा ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और कंटिन्यूस क्लास अगर आप लोगे तो आपको समझने तो अन्यथा सेट थ्योरी 0 हो जाएगी, क्योंकि सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक होते हैं। और बेटा यदि ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है, ठीक है, फ्री में है। अब बाकी अगर पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे शेयर भी किया करो। धन्यवाद।